तो दूसरा काम जो मैं करूंगा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो ये है कि सबर करो। नमस्ते अंकल जी। और क्या हाल चाल मेरे मित्रों, मैं हूं आपका मित्र सुमित और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो दूसरा काम जो मैं करूंगा आफ्टर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि मेरा मेन फोकस एजुकेशन होगा, तो अब आते हैं सेकंड प्रायोरिटी पे जो कि है क्लीनलीनेस। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो लोग बिहार में रहते हैं या फिर जो लोग एक बार बिहार आ चुके हैं उन्हें भी ये बात पता है कि बहुत ज्यादा समस्या है साफ सफाई को लेकर। सड़कों या फिर गलियों का हाल देखोगे तो हर जगह कचरा फेंका हुआ रहता है, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखा जाता है। डस्टबिन तो अगर आप दूरबीन लगा के देखोगे तो ही आपको मिलेंगे। गार्बेजेस टाइम पर कलेक्ट नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो उन्हें ओपन डंप कर दिया जाता है और साथ में बहुत सारी बीमारियां होने का भी खतरा होता है। अगर स्वच्छता रैंकिंग्स की बात की जाए तो पटना 44th प्लेस पर है आउट ऑफ 48 सिटीज और बिहार 17th पोजीशन पे है। तो हालत तो बहुत बुरे है बिहार के स्वच्छता के मामले में। पर ऐसा क्यों है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बिहार के ऐसे क्लीनलीनेस सिस्टम के 3 कारण हैं। पहला, नो वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लान्स। दूसरा, फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट बाय सैनिटेशन वर्कर्स। और तीसरा जो कि सबसे मेन कारण है, पुअर, इनएफिशिएंट और डल अप्रोच बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जो करेंटली सिस्टम है बिहार में उसमें गार्बेजेस कलेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर उन्हें ओपन डंपिंग कर दिया जाता है। तो ओपन डंपिंग से तो एनवायरनमेंट को हार्म होता ही होता है और साथ में जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं उनके हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और साथ में बहुत सारी बीमारियां होने का भी खतरा होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जो कि है फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स बाय सैनिटेशन वर्कर्स। तो अगर मैं बात करूं पटना का तो हर साल किसी न किसी चीज को लेकर वहां के सैनिटेशन वर्कर्स स्ट्राइक पर होते ही होते हैं। वो लोग बहुत सालों से अपने डिमांड्स को रख रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने, लेकिन उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, इसलिए वे फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स करते हैं। अब आप ही सोचो, एक तो टाइम पर गार्बेजेस कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, हाइजीनेशन का इतना प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ अगर सैनिटेशन वर्कर्स ही स्ट्राइक पर चले जाए तो क्या होगा अपने बिहार का। मुझे चक्कर आने लग गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है इनएफिशिएंट अप्रोच बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है, अगर आप किसी भी चीज को लेकर कंप्लेन करते हो तो आपका इशू सॉल्व होने में भी टाइम लगता है। और डस्टबिन्स की बहुत कमी है, आपको बहुत कम ही जगहों पर डस्टबिन्स दिखेंगे। आपको भले मेन रोड पर तो डस्टबिन्स दिख जाए लेकिन गलियों में तो बहुत कम ही डस्टबिन्स दिखेंगे, जिसके कारण लोगों को अपने घर के आसपास ही कूड़े को फेंकना पड़ता है। और गार्बेजेस भी टाइम पर कलेक्ट नहीं होते हैं और जब कलेक्ट भी होते हैं तो उसे ओपनली ट्रैक्टर में लोड करके लेकर जाया जाता है। उसके कारण फाउल स्मेल आता है और लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कम से कम उसे ढक तो देना चाहिए। भले मेन रोड पर तो आपको सैनिटेशन वर्कर्स दिख जाएंगे साफ सफाई करते हुए, लेकिन गलियों में तो आज तक मैंने नहीं देखा है कि कोई भी सैनिटेशन वर्कर साफ सफाई कर रहा हो। तो ये था 3 कारण जिसके वजह से ये हालत है अभी बिहार के क्लीनलीनेस सिस्टम का। अब बात करते हैं कि मैं क्या करूंगा और इस इश्यू को कैसे सॉल्व करूंगा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। तो जो मैं पहला काम करूंगा वो है वेस्ट प्रोसेसिंग मॉडल। तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो भी शहरी इलाकों में। अभी पूरे बिहार में इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन अब यहाँ से चीजें बदलेंगी। तो मेरे आने के बाद तो सबसे पहले डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन पूरे बिहार में अप्लाई होगा और जो भी व्हीकल गार्बेज कलेक्शन के लिए जा रही होगी उसे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के फॉर्म में ही गार्बेजेस को कलेक्ट करने होंगे। उसके लिए पब्लिक को अवेयर करना बहुत जरूरी है कि वो अपने हाउस होल्ड वेस्ट को ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के फॉर्म में सेग्रीगेट करके ही दे। उसके बाद जैसे ही सारे गार्बेजेस कलेक्ट हो जाएंगे फिर सारी गाड़ियां जाएंगी स्वच्छता केंद्र पे। स्वच्छता केंद्र बेसिकली एक वर्क स्टेशन होगा जहां पर हजारों सैनिटेशन वर्कर होंगे जिनका काम होगा ये ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करके उन्हें 6 कैटेगरी ऑफ वेस्ट में डिवाइड करना, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इस तरीके के 6-7 कैटेगरी में उन्हें डिवाइड करना होगा। उसके बाद जैसे ही ये सेग्रीगेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर अलग अलग गाड़ियां इन अलग अलग वेस्ट कैटेगरी को लेकर अपने सेपरेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में जाएंगी। इंदौर शहर जो कि पूरे इंडिया में सबसे क्लीनेस्ट सिटी है उसमें ये मॉडल ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है और अलग अलग कैटेगरी ऑफ वेस्ट के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग प्लांट बनाए गए हैं जो कि हजारों टन गार्बेजेस को एक दिन में प्रोसेस करके उसे यूजफुल मीन्स में कन्वर्ट करते हैं।
और साथ ही साथ नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट को रोड बनाने में भी यूज किया जाता है। तो जैसे ही इन वेस्ट को कन्वर्ट करके इसे यूजफुल मीन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स को इन्हें बेच के रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। तो ये था वेस्ट प्रोसेसिंग मॉडल जो कि मैं इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो कि है एम्पावरमेंट ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सैनिटेशन वर्कर्स अपने डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक चलते हैं, और ये प्रोटेस्ट हर 8-9 महीना में एक बार होता ही होता है। बात सिर्फ पब्लिक की नहीं है, बल्कि हमें उन सैनिटेशन वर्कर्स के लिए भी सोचना होगा कि आखिर वो लोग भी तो काम ही करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर हम लोग उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो उन्हें स्ट्राइक पर जाना ही होगा, उनके पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो अगर हम लोग अपने सैनिटेशन वर्कर्स का ध्यान नहीं रखेंगे, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं करेंगे, उन्हें एम्पावर नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे? क्योंकि हमारे सैनिटेशन वर्कर्स ही हमारे स्वच्छता सैनिक है। तो अगर हमारे स्वच्छता सैनिक ही अगर हमसे खुश नहीं होंगे, अगर वही हमारा साथ नहीं देंगे, तो हम लोग गंदगी के खिलाफ जंग को कैसे जीतेंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे करेंगे? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे सैनिटेशन वर्कर्स को एम्पावर किया जाए और उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो कि है अवेयरनेस प्रोग्राम। तो बहुत सारे एनजीओ से कोलैबोरेट करके, बहुत सारे स्कूल से कोलैबोरेट करके हम लोग पब्लिक को अवेयर करा सकते हैं कि हाइजीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हम लोग उन्हें हाउस होल्ड वेस्ट को कैसे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट में सिग्रीगेट कर सकते हैं, हम उन्हें इस बारे में भी अवेयर कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करेगा हमें गार्बेजेस कलेक्शन में। लेकिन एक बात ये भी है कि सिर्फ अवेयरनेस से नहीं होगा, पहले हमें अपने लेवल पर काम करना होगा। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसे अपने लेवल पर एफर्ट करके दिखाने होंगे कि हाँ, हम एफर्ट कर रहे हैं, हम इस शहर को, हम इस प्रदेश को बहुत स्वस्थ बनाना चाहते हैं, साफ सुथरा करना चाहते हैं। तभी लोगों के अंदर भी जागरूकता आएगा कि हाँ, वो लोग भी एफर्ट कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस एफर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी एफर्ट करना चाहिए और इस शहर को, इस प्रदेश को साफ सुथरा करना चाहिए। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, जो कि है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। जैसे कि जो गाड़ियां जा रही होंगी वेस्ट कलेक्शन के लिए, हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। हम लोग एक कमांड सेंटर बना सकते हैं जहां पर सारी गाड़ियों को ट्रैक किया जाएगा, जो गार्बेजेस कलेक्शन कर रही है, या फिर जो लोग स्वच्छता केंद्र पर जा रहे हैं, या फिर जो स्वच्छता केंद्र से जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पर जा रहे हैं, ताकि किसी भी चीज का कुछ भी गड़बड़ ना हो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसे तुरंत ही सॉल्व कर पाए। साथ साथ में व्हीकल्स को भी बढ़ाने बहुत जरूरी है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ व्हीकल्स के नंबर को भी बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी अभी करंट नंबर ऑफ सैनिटेशन व्हीकल्स है, उन्हें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थे मेरे कुछ सजेशंस जो कि मैं इंप्लीमेंट करूंगा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।